हेलो दोस्तों, मैं रुपेश सिंह यूनिक क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, हम लोग नंबर सिस्टम का आज हम पार्ट 2 पढ़ने वाले हैं। जो भी फ्रेंड्स पार्ट 1 नहीं पढ़े हैं, एकदम बेसिक चीज़ें, तो वो आप लोग जरूर जाके पढ़ें। यहाँ बहुत अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट यहाँ से सीख रहे हैं, जो कि आपके एग्जाम में यहाँ से लगातार क्वेश्चंस बनते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग डिस्कशन करते हैं। फ्रेंड्स, हमने फर्स्ट पार्ट में अभाज्य संख्या तक पढ़ लिया था। उसके आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं। उसके आगे आपका क्या आता है फ्रेंड्स? को प्राइम नंबर। क्या आता है फ्रेंड्स? को प्राइम नंबर। तो को प्राइम नंबर यानी फ्रेंड्स इसको हम लोग कहते हैं सह अभाज्य संख्या। सह अभाज्य संख्या। तो फ्रेंड्स, सह अभाज्य संख्या किसे कहेंगे? सह अभाज्य संख्या किसे कहेंगे? वह संख्या जिसका एचसीएफ 1 हो। जिसका एचसीएफ 1 हो उसे ही हम कहते हैं सह अभाज्य संख्या कहते हैं। या ऐसा समझिए कि वह संख्या जो साथ में तो हो लेकिन विभाजित ना हो, उसी को हम लोग कहते हैं सह अभाज्य संख्या कहते हैं। उसी को क्या कहते हैं फ्रेंड्स? सह अभाज्य संख्या कहते हैं। या ये भी कह सकते हैं इस सेट ऑफ जो है टू को प्राइम यानी टू प्राइम नंबर, ऐसा भी कुछ हम कह सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे सह अभाज्य संख्या, इसके मैं एग्जाम्पल की बात करूं तो फ्रेंड्स जैसे मैं ले सकता हूं 4 और 9। 4 9 क्लियर है। 4 9 के बाद भी मैं ले सकता हूं फ्रेंड्स 5 और 13। यानी ये सब क्या है फ्रेंड्स? को प्राइम नंबर है। ये सब क्या है फ्रेंड्स? को प्राइम नंबर है। तो को प्राइम नंबर का पहचानने का तरीका यही फ्रेंड्स, जो साथ में हो और इनके बीच एचसीएफ क्या कुछ आ रहा है? कुछ भी नहीं आ रहा है। ठीक है, जिनके बीच एचसीएफ कुछ भी नहीं आ रहा है उसी को हम कहते हैं को प्राइम नंबर। क्लियर हो गई बात? समझ में है? बहुत सारे एग्जांपल ले सकते हैं फ्रेंड्स आप सभी लोग। जैसा कि मैं ले लेता हूं, जैसा कि आप लोग 9 20 ले सकते हैं। क्लियर है? यानी कुछ भी नंबर ले लीजिए जो आपस में कटे ना, यानी जिनके बीच कुछ भी कॉमन ना हो, वही आपका सह अभाज्य संख्या होता है। क्लियर है? उसके बाद बात करते हैं फ्रेंड्स हम लोग ट्विन प्राइम नंबर। किसकी बात करते हैं? ट्विन प्राइम नंबर की। ट्विन प्राइम नंबर का मतलब होता है फ्रेंड्स जुड़वा अभाज्य संख्या। क्या है? जुड़वा अभाज्य संख्या। जुड़वा अभाज्य संख्या। अब ध्यान समझिएगा फ्रेंड्स, जो आपका जुड़वा अभाज्य संख्या है क्या है? ट्विन प्राइम नंबर। तो ट्विन प्राइम नंबर का मतलब वो ऐसा सेट जिनके यानी ऐसा सेट दो नंबर का जो प्राइम नंबर हो, उनके बीच 2 का डिफरेंस हो। उनके बीच फ्रेंड्स 2 का डिफरेंस हो, उसी को जुड़वा अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे फ्रेंड्स 3 5 11 13, ये सब फ्रेंड्स आपके क्या हैं? जुड़वा अभाज्य संख्या हैं। यानी जिनके बीच फ्रेंड्स 2 का डिफरेंस हो। कितने का डिफरेंस हो? 2 का डिफरेंस हो, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? जुड़वा अभाज्य संख्या कहते हैं। इस बात का ध्यान दीजिएगा। यानी 17 19, ये सब फ्रेंड्स क्या है? आपके जुड़वा अभाज्य संख्याएं। क्लियर हो गई बात? तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ तक बातें समझ गए होंगे। अब ध्यान समझते हैं, आगे हम लोग पढ़ेंगे परिमेय नंबर और अपरिमेय नंबर। यानी फ्रेंड्स परिमेय संख्या किसे कहेंगे, अपरिमेय संख्या किसे कहेंगे, हम बहुत ध्यान से समझते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, बहुत ध्यान से समझते हैं हम लोग कि आप लोगों को बहुत ध्यान से एक एक चीजों को देखना है। तो जो भी फ्रेंड्स हमारे चैनल पे अगर नए हैं, वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो फ्रेंड्स वो लोग जरूर चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट यहाँ से आपको जबरदस्त तरीके से सीखने को मिलेगा, जो कि आपके एग्जाम के व्यू ऑफ पॉइंट से फ्रेंड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम जानते हैं कि परिमेय नंबर, परिमेय संख्या किसे कहेंगे और अपरिमेय संख्या किसे कहेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, परिमेय संख्या क्या है यानी रेशनल नंबर क्या है? तो आप सभी लोगों को पढ़े होंगे फ्रेंड्स डेसिमल। क्या पढ़े होंगे? डेसिमल। अब ध्यान समझिएगा डेसिमल। देखिए फ्रेंड्स, डेसिमल जो होता है ना, वो 2 टाइप का होता है। क्या होता है फ्रेंड्स? 2 टाइप के डेसिमल होते हैं। वो टाइप क्या क्या है? तो आप सभी लोग फ्रेंड्स पढ़े होंगे, जैसे 0.5 है। उसके बाद फ्रेंड्स आप सभी लोग पढ़े होंगे 0.333333, कुछ इस टाइप का फ्रेंड्स आप सभी लोग डेसिमल देखे होंगे। एक डेसिमल फ्रेंड्स आप सभी लोग देखे होंगे 0.532478, कुछ इस टाइप के फ्रेंड्स आप सभी लोग डेसिमल देखे होंगे। क्लियर? तो अब देखिए फ्रेंड्स, आपके जो डेसिमल होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप के होते हैं।
तो अब यहाँ से देखिए, यानी आपके जो कुछ डेसिमल होते हैं वो देखिए जब कुछ इस टाइप के होंगे, कुछ इस टाइप के होंगे। अब यहाँ पे देखिए जो डेसिमल आपके जैसे 0.5 है, ठीक है, 0.5 है, तो 0.5 है तो फ्रेंड्स इसके आगे मैं क्या लिख सकता हूँ, जैसे 0 लिख सकता हूँ कि नहीं, आप लोग कहें हाँ बिल्कुल। तो यानी इनको क्या मैं हटा सकता हूँ, तो आप लोग कहेंगे हाँ बिल्कुल सर। तो यानी एक डेसिमल आपका फ्रेंड्स रिपीटिंग होता है, क्या होता है, रिपीटिंग फॉर्म में होता है। एक दूसरा जो डेसिमल होता है फ्रेंड्स वो आपका नॉन रिपीटिंग, जैसे यहाँ पे संख्या रिपीट कर रही है बार बार, यहाँ पे संख्याएं बार बार रिपीट कर रही हैं तो रिपीटिंग होता है, रिपीटिंग डेसिमल होता है। और ये संख्या रिपीट नहीं कर रही है तो इसको हम कह देते हैं नॉन रिपीटिंग डेसिमल कहते हैं, ये नॉन रिपीटिंग डेसिमल कहते हैं। इसी को शांत दशमलव कहा जाता है, इसी को अशांत दशमलव कहा जाता है, क्लियर है। यानी डेसिमल हमने कहा फ्रेंड्स टू टाइप है, देखिए जैसे ये संख्याएं बार बार रिपीट कर रही हैं, ये रिपीट नहीं कर रही हैं तो इसका मतलब ये रिपीटिंग डेसिमल होता है, नॉन रिपीटिंग। अब फ्रेंड्स जो रिपीटिंग डेसिमल होता है, क्या मैं इसको ऐसे हटा सकता हूँ, आप लोग कहेंगे हाँ बिल्कुल सर इसको हटा सकते हैं। जैसे 0.3 बार लगातार है तो इसका मतलब मैं क्या लिख सकता हूँ, 0.3 बार लिख सकता हूँ कि नहीं, तो आप लोग कहेंगे हाँ बिल्कुल सर। ये बार वाला वीडियो फ्रेंड्स जो भी नहीं देखे हैं वो लोग जरूर जाके देखें, मैंने अपने नंबर सिस्टम के प्लेलिस्ट में आपको वहां से मिल जाएगा। यानी जो रिपीटिंग होते हैं उन्हें हम कहते हैं कि टर्मिनेटिंग हो सकते हैं, यानी जो डेसिमल रिपीटिंग होते हैं फ्रेंड्स वो टर्मिनेटिंग होते हैं। टर्मिनेटिंग का मतलब फ्रेंड्स जिन्हें हटाया जा सकता है, टर्मिनेटिंग का मतलब जिन्हें हटाया जा सकता है। क्या इनको आप हटा सकते हैं, डेसिमल को नहीं हटा सकते, तो इसका मतलब जो नॉन रिपीटिंग होंगे वो नॉन टर्मिनेटिंग होंगे फ्रेंड्स, वो क्या होंगे, नॉन टर्मिनेटिंग होंगे, क्लियर है, वो क्या होंगे, नॉन टर्मिनेटिंग होंगे, यानी उन्हें हटाया नहीं जा सकता, क्लियर है। अब फ्रेंड्स जिन्हें टर्मिनेट किया जा सकता है, जैसे 0.5 है तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 5/10, यानी ये आपका क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा कि नहीं, आप लोग कहेंगे हाँ बिल्कुल सर। जैसे 0.3 बार है तो यानी एक डिजिट के बाद रहता है तो मैं नीचे क्या लिख देता हूँ, 9, 3/9, क्लियर है। तो यानी फ्रेंड्स जो डेसिमल रिपीटिंग है, जो टर्मिनेटिंग है, उन्हें हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं, P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, क्लियर है। क्या फ्रेंड्स जो 0.532472 मैंने लिखा है, क्या इसे मैं P/Q के फॉर्म में लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता, यानी यहाँ पे मैं इसे P/Q के फॉर्म में नहीं लिख सकता, P/Q के फॉर्म में नहीं लिख सकता, ठीक है, नहीं लिख सकता, क्लियर हो गई, इन्हें P/Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते। अब बात आती है फ्रेंड्स जिन्हें हम P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, और यहाँ पे क्या होता है फ्रेंड्स, Q इज नॉट इक्वल 0, तो इसी को फ्रेंड्स कहा जाता है रेशनल नंबर, इसी को क्या कहा जाता है फ्रेंड्स, रेशनल नंबर कहते हैं, यानी प्राकृतिक संख्या कहते हैं, इसी को क्या कहते हैं फ्रेंड्स, रेशनल नंबर कहते हैं, यानी क्या कहते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं, क्या कहते हैं फ्रेंड्स, परिमेय संख्या इसी को कहा जाता है। तो जो P/Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं इसे हम लोग कहते हैं फ्रेंड्स इरेशनल नंबर, क्या कहते हैं फ्रेंड्स, इरेशनल नंबर कहते हैं, इरेशनल नंबर यानी इसी को कहा जाता है फ्रेंड्स अपरिमेय संख्या, क्या कहा जाता है, अपरिमेय संख्या इसी को कहा जाता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे बात क्लियर हुई कि नहीं, तो आप सभी लोग कहेंगे हाँ सर यहाँ पे बातें क्लियर हो गई। तो अब ध्यान से देखिए कैसे परिमेय संख्या किसे कहेंगे फ्रेंड्स, जो डेसिमल रिपीटिंग होंगे, जो टर्मिनेटिंग होंगे, जिन्हें P/Q के फॉर्म में लिखा जा सकता है, उसी को रेशनल नंबर कहते हैं, यानी परिमेय संख्या कहते हैं। जो फ्रेंड्स देखिए 0.532472 है, यानी जो नॉन रिपीटिंग है वो नॉन टर्मिनेटिंग होंगे, जिन्हें P/Q के फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता, उसी को इरेशनल नंबर कहा जाता है, यानी अपरिमेय संख्या कहते हैं। तो आज फ्रेंड्स आप सभी लोगों को पता चला कि रेशनल नंबर किसे कहते हैं और इरेशनल नंबर कहते हैं, क्लियर है। आई होप कि आप कहीं और भी पढ़े भी होंगे। अब मैं जैसे रेशनल नंबर के फ्रेंड्स जो है क्या करूं, एग्जांपल की बात करूं, तो जैसे 0.3 के ऊपर बार है या 0.4444 है, ये सब आपके फ्रेंड्स क्या है, परिमेय संख्या है,
जैसे -4, जो माइनस में संख्याएं होती हैं फ्रेंड्स, ये भी आपकी परिमेय संख्याएं होती हैं, तो इन्हें इस फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे 7 हो गया, क्लियर है। जैसे फ्रेंड्स 22/7 हो गया, ये सब फ्रेंड्स आपके क्या है, रेशनल नंबर है, यानी परिमेय संख्याएं हैं, क्लियर है। जैसे मान लीजिए फ्रेंड्स आपका √9, ये भी परिमेय संख्या है, क्योंकि √9 का जो वर्गमूल होगा क्या हो जाएगा, 3। इस बात का ध्यान देना, क्लियर है। अगर मैं आप परिमेय संख्या की बात करूं फ्रेंड्स, √2, √3, √6, ये सब अपरिमेय संख्या है फ्रेंड्स। और क्या है, पाई है। और जैसे आप लिख दीजिए 0.34263742, ये सब फ्रेंड्स आपकी क्या है, अपरिमेय संख्या है, क्लियर है। ये सब क्या है, अपरिमेय संख्या है। देखिए पाई कई बार फ्रेंड्स आपके पेपर में पूछा गया है कि एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन बहुत सारे बच्चों के माइंड में ये चलता है फ्रेंड्स कि पाई का मान 22/7 होता है, तो पाई की अपरिमेय संख्या है और 22/7 परिमेय संख्या है। तो मैं फ्रेंड्स आपको बता दूं, पाई पे एक पूरी बुक बनी है, पाई पे एक पूरी बुक बनी है। पाई के बहुत सारे मान होते हैं, पाई के बहुत सारे मान होते हैं। ये जो पाई का 22/7 है ना फ्रेंड्स, ये अप्रॉक्सीमेशन वैल्यू है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। पाई का 22/7 फ्रेंड्स एग्जैक्ट वैल्यू 22/7 नहीं होता, ये अप्रॉक्सीमेशन वैल्यू है। जब 22 में आप फ्रेंड्स 7 से भाग करेंगे तो 7-8 डिजिट के बाद एक ऐसा समय आएगा जब यह संख्या फ्रेंड्स रिपीट करना स्टार्ट कर देंगी, ये संख्या रिपीट करना स्टार्ट कर देंगे। इसीलिए मैं कहता हूं कि जो 22/7 है फ्रेंड्स, वो क्या है, एक परिमेय संख्या है, और पाई क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। बात क्लियर हुई कि नहीं? तो आप सभी लोग कहेंगे हाँ बिल्कुल सर, यहाँ पे बातें एकदम अच्छे से क्लियर हो गई हैं, क्लियर है। तो फ्रेंड्स जैसे एक बात आती है रियल नंबर की, थोड़ा सा मैं यहाँ पे बात कर लूँ, रियल नंबर किसे कहेंगे इसके बाद। तो फ्रेंड्स रियल नंबर यानी वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या। तो फ्रेंड्स वास्तविक संख्या किसे कहेंगे? तो वास्तविक संख्या फ्रेंड्स ब्रह्मांड में जितनी भी संख्याएं हैं, ब्रह्मांड में जितनी भी संख्याएं हैं वो सब क्या है, वास्तविक संख्या है। वो सब क्या है, वास्तविक संख्या है, चाहे वो परिमेय हो चाहे अपरिमेय हो, इस बात का ध्यान देना। यानी हमने कहा ब्रह्मांड में यानी समस्त ब्रह्मांड में जितनी संख्याएं हैं उसी को हम लोग क्या कहते हैं, रियल नंबर कहते हैं, यानी वास्तविक संख्या कहते हैं। बात क्लियर हो गई? तो चलिए फ्रेंड्स हम आगे डिस्कशन करते हैं। अब आप सभी लोगों के एग्जाम में 2 पॉइंट और पूछा जाता है। 2 पॉइंट क्या पूछे जाते हैं फ्रेंड्स, बहुत ध्यान से समझिएगा कि जैसे आपसे पूछ ले फ्रेंड्स ए और बी के बीच परिमेय संख्या, तो कैसे निकालेंगे? आपसे क्या पूछेगा फ्रेंड्स, ए और बी के बीच परिमेय संख्या। तो ए और बी के बीच परिमेय संख्या का जो फार्मूला होता है फ्रेंड्स, वो होता है AK + B / K + 1। यही होता है AK + B / K + 1, जहां फ्रेंड्स K बराबर 1 2 3 4 डॉट आप रखते चले जाएंगे। जैसे फ्रेंड्स मैं 1 रखता हूं तो 1 रखूंगा तो A + B / क्या आ जाएगा, 2। अगर मैं यहीं पे 2 रख दिया तो फ्रेंड्स आ जाएगा 2A + B / 3। तो यानी ये सब फ्रेंड्स आपकी क्या है, परिमेय संख्याएं हैं। तो यानी मैं आपसे कल को क्वेश्चन पूछेगा कि ए और बी के बीच कितनी परिमेय संख्याएं होती हैं फ्रेंड्स, तो आप सभी लोग कहेंगे अनंत। यानी दो संख्याओं के बीच हमेशा अनंत परिमेय संख्या होती है। क्या होती है फ्रेंड्स, हमेशा अनंत परिमेय संख्या होती है, जैसा कि मैंने यहाँ से एक एग्जांपल से आपको यहाँ पे प्रूव कर दिया। क्लियर है? हम आगे बात करते हैं फ्रेंड्स, अगर अपरिमेय संख्या निकालना हो तो हम लोग कैसे निकालेंगे। तो बहुत ध्यान समझिएगा कि फ्रेंड्स जैसे आपसे पूछता है कि ए और बी के बीच, क्या पूछता है फ्रेंड्स कि ए और बी के बीच अपरिमेय संख्या, ए और बी के बीच अपरिमेय संख्या। फ्रेंड्स क्या निकालते हैं, अपरिमेय संख्या। तो फिर कैसे करेंगे अपरिमेय संख्या? आपका फ्रेंड्स जैसे ए और बी के बीच अपरिमेय संख्या होता है √AB, या AB होता है 3 या AB होता है 4। यानी ये ध्यान देना है कि परफेक्ट स्क्वायर परफेक्ट क्यूब ना निकले, यानी ये सब आपकी क्या है फ्रेंड्स, अपरिमेय संख्याएं हैं। ठीक है? तो यानी फ्रेंड्स यहाँ से जैसे आपसे कल को क्वेश्चन पूछे कि 3 और 2 के बीच
2 के बीच 3 और 2 के बीच आपको बताना है अपरिमेय संख्या। तो अपरिमेय संख्या कैसे बता देंगे फ्रेंड्स, √3 × 2 यानी कितना आ जाएगा √6 आपका क्या है अपरिमेय संख्या है। तो एक बात फ्रेंड्स यहाँ भी लिखना, जैसे हमने √a भी लिया, 3 भी यहाँ हो जाएगा यानी 6 की पावर क्या हो जाएगा 1/3 भी हो जाएगा। क्लियर है, 3 भी लगा सकते हैं, 4 भी, 5 भी, 6 भी। तो मैं यहाँ से अगर आपसे पूछता है कि a और b के बीच कितनी अपरिमेय संख्याएं होती हैं, a और b के बीच कितनी अपरिमेय संख्याएं होती हैं फ्रेंड्स, अगर कल को आपसे क्वेश्चन पूछेगा तो कितनी अपरिमेय संख्याएं होती हैं, अनंत संख्याएं होती हैं। कितनी होती हैं फ्रेंड्स, अनंत अपरिमेय संख्या होती है। बात क्लियर हो गई कि नहीं? तो आप सभी लोग कहेंगे हाँ सर, बातें एकदम अच्छे से सब कुछ क्या हो गई हैं, क्लियर हो गई हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, ये तो आपके थे बेसिक कॉन्सेप्ट। क्लियर है, ये सब क्या थे फ्रेंड्स आपके एकदम बेसिक आपके कॉन्सेप्ट थे। क्लियर है, आई होप कि अब आप सभी लोगों के फ्रेंड्स अगर एग्जाम में अगर क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आप सभी लोग इससे संबंधित कर लेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप सभी लोग जरूर हमारे चैनल को हमारे वीडियो को लाइक करिए, और अगर चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि यहाँ से अच्छी वीडियोज आपको मिलती रहें। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।